ठीक है। हॉस्पो कंपनी में एलईडी लाइट्स की कितनी कैटेगरीज अवेलेबल हैं? सबसे पहले तो ये बता दीजिए। मैम हमारे हमारे पास में मैम डिफरेंट डिफरेंट वाट्स में डिफरेंट हम्म। डिफरेंट एलईडीज आती है। जैसे हमारे पास में आती है डीप जंक्शन, हम्म। ठीक है, फिर हमारे पास में आती है कंसील लाइट, फिर हमारे पास में आती है सरफेस पैनल, फिर हमारे हम्म। पास में आते हैं सरफेस माउंट, फिर आती है डीप लाइट्स हम्म। जो एलईडी स्पॉट बोलते हैं ना, जिनको हम्म। स्पॉटलाइट होती है जो एक जगह पे स्पॉट करती हैं, वो आती हम्म। है हमारे पास में। ओके। डिफरेंट साइजेस में आती हैं, जैसे कुछ आती है जैसे डीप वो है, डीप मिनी, डीप हम्म। मिनी हमारे पास में 3 वॉट में भी आती है, जैसे 1.5 इंच में हो गई, ठीक हम्म। है, और ट्राई कलर में भी आती है हमारे पास में, हम्म। ये होती है। प्लस हमारे पास में आती है फिर कंसील लाइट, 7 वॉट में भी आती है, नाइन हम्म। वॉट में भी आती है, 10 वॉट में भी आती है कंसील ओके। हमारी। प्लस हमारे पास में सरफेस पैनल भी आते हैं। हम्म। सरफेस पैनल जो होते हैं हम्म। उनकी जो वो होती है, क्या बोलते हैं, वोल्टेज होती है, हम्म। जो वॉट होते हैं वो हम्म। थोड़े से ज्यादा होते हैं, वो आते हैं आपके 12, 15, हम्म। 18 और 22 में। यही ओके। सेम हमारे आते हैं उसमें, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मैं सरफेस में उसमें कंफ्यूज हो गया। पैनल। पैनल में हम्म। दोनों ऑलमोस्ट देखने में सेम होते हैं, बस सरफेस अलग होता है, पैनल थोड़ा सा डिफरेंस होता है। हम्म। हमारी एलईडीज के जो कुछ स्पेसिफिक फीचर्स हैं, एक तो हम्म। जैसे कि हमारी एलईडीज का कटआउट पॉइंट बोलते हैं, कि हम्म। कितने वोल्टेज पे आके कट जाएगी, तो वो होता है हम्म। हमारा 440 वोल्ट। हम्म। जैसे ही उससे ज्यादा ऊपर जाएगा तो 440 वोल्ट से ऊपर हमारी एलईडी कट जाएगी, हम्म। ठीक है। प्लस हम्म। जो हमारी एलईडीज के अंदर एक कनेक्टिंग कनेक्टर होता है, हम्म। जो कि मेन वायर उससे कनेक्ट होते हैं, और वो कनेक्ट फिर वो एम्पेयर्स को सेट करके तब एलईडीज को जलाता है, इनबिल्ट ड्राइवर। वो, हाँ जी, वो हमारा इनबिल्ट है। हम्म। प्लस जो हमारा मटेरियल है हम्म। वो भी पीसी है, हम्म। और जो क्लिप्स हैं वो एल्यूमिनियम की होती हैं, तो हम इस हिसाब से डिजाइन करते हैं, और जो कंसील्ड होती है वो हम्म। एल्यूमिनियम की है। हम हम्म। इस हिसाब से उनको डिजाइन करते हैं कि जैसे कि अगर जो 4 इंच वाला होल है हम्म। उसमें 3 इंच वाली लाइट भी इजीली फिट हो जाए। ओके। आ हॉस्पा कंपनी में जो एलईडी लाइट्स हैं वो किस हाँ साइज जी और कलर में अवेलेबल है? मैम, हमारे पास में कलर में आती है पिंक में, हम्म। ब्लू में, ग्रीन में, रेड में, येलो में, कूल वाइट, हम्म। और कूल वाइट के अलावा एक आता है हमारे पास में पेल येलो, पता नहीं उसको क्या बोलते हैं, शायद एक येलोइश आती है हम्म। जो व्हाइट के साथ होती है, उसका मेरे को कलर कोड ध्यान नहीं आ रहा है। जैसे कूल वाइट का तो डब्ल्यू वाइट है, ऐसे ग्रीन आती है, रेड आती है, ब्लू आती है, पिंक आती है, ग्रीन आती है, पेल येलो का मेरे को समझ में याद, थोड़ा सा याद है। कूल वाइट, हमारे पास न्यूट्रल में वाइट, तीन, न्यूट्रल वाइट, न्यूट्रल वाइट। और एक वार्म वाइट। जी मैम, मेरे को ना ये दोनों ध्यान, कूल वाइट मेरे को ध्यान है, क्योंकि हम्म। ना हम अभी थोड़ा सा ट्राई कलर में थोड़ा सा कंफ्यूज है। हम्म। ठीक है। कौन कौन सी साइजेस में अवेलेबल है? मैम साइजेस हमारे पास में अवेलेबल होते हैं, डीप में हम जाते हैं तो 1.5 इंच से, हम्म। 1.5 इंच से लेके हम उसमें 3 इंच तक जाते हैं। फिर हमारे पास में ऐसी भी आती हैं जो 4 इंच, सिक्स हम्म। इंचेस 8 इंचेस में भी आती हैं, जैसे सरफेस हो गई हमारी, ठीक है, हम्म। और पैनल हो गए। और हम्म। हमारी जो कंसील्ड आती है, कंसील्ड हम्म। हमारी आती है 4 इंच में। हम्म। ओके। 4 इंच में, वन सेकेंड वन सेकेंड मैम, 4 इंच में 10 वॉट नहीं मैम, जैसे मैंने 7 वॉट एक आदमी को दी थी, तो 4 इंच का होल था तो हमने 7 वॉट इस्तेमाल कर दी, यानी कि वो हमारी जो कंसील्ड है ना, हम्म। वो इस साइज पे बनती है कि 3 इंच और 4 इंच का जो होल है उसमें हम्म। फिट हो जाए, 4 इंच हम्म। की साइज। 3 इंचेस की है ना? हाँ जी। ठीक है। कटआउट पॉइंट मैंने आपको बता दिया। हम्म। प्लस जो क्लिपिंग्स होती है हम उनको हम्म। इस हिसाब से डिजाइन करते हैं कि वो इजीली फिट हो जाए। हम्म। जो आपके जो बॉक्स लगे होते हैं ना हमारे रूफ में, हम्म। उसमें इजीली फिट हो जाए, उसके हिसाब से हम क्लिपिंग्स को डिजाइन करते हैं ऑटो लॉक के लिए। ठीक है। 10 वॉट मून सरफेस लाइट में डबल फिटमेंट सिस्टम का जो फीचर है उसे एक्सप्लेन कीजिए। मैम 10 वॉट सरफेस लाइट में, सरफेस पूछ रहे हैं आप? हाँ, 10 वॉट मून सरफेस लाइट होती है ना, उसमें डबल फिटमेंट सिस्टम होता है। मैम मैं आपको बताता हूँ, देखिए हम्म। सरफेस लाइट में आपको डायरेक्ट दिखाऊं कैसी लगी हाँ। होती है। हाँ जी, बिल्कुल। एक सेकंड।
ये ऊपर आप लाइट देख रहे हैं, हम्म ये सरफेस लाइट है, वो जैसे वो बंद रखी है ना, हम्म ये सरफेस लाइट है। हम्म सरफेस लाइट में हमारा जो डबल लॉकिंग सिस्टम आप कह रहे हैं, हम्म इसमें क्या होता है कि ये जो लाइट होती है ना, हम्म इसको हम ओपन करते हैं पहले। हम्म ओपन करने के बाद में इसके अंदर ना एक लॉक सिस्टम क्लिप क्लिप दिए होते हैं। हम्म उस क्लिप के अंदर हम दीवार पे मार्किंग करते हैं जहां पे भी हमको माउंट करनी है। हम्म मार्किंग करने के बाद में हम वहां पे ड्रिल करते हैं, ड्रिल हम्म करके रिबिट लगाते हैं। हम्म इसके अंदर सॉकेट्स होते हैं, हम्म हमने सॉकेट का नाप लिया, होल हम्म ड्रिल किए, हम्म अंदर रिबिट लगाई, लाइट रखी, स्क्रू हम्म, टाइट किए, कनेक्शन किए और इसको लाइट को जोड़ दिया। जी। और दूसरा क्लिप्स के थ्रू। जी दूसरा, क्लिप्स के थ्रू होता है ना डबल फिटमेंट। एक तो हो गया क्लिप्स के मैम थ्रू। क्लिप्स, हम्म जो सब वो जो आप क्लिप्स कह रहे हैं ना, हम्म। वो ये वाला सिस्टम नहीं है। अच्छा। क्लिप्स क्या होती हैं, ये आपकी रूफ हो गई। फॉर हाँ। एग्जांपल मैं आपको ऐसे दिखाऊं, पैकेट तो नहीं फाड़ूंगा, मैं हम्म। आपको ऐसे दिखाता हूँ कुछ अच्छा हुआ कुछ है। कोई बात नहीं। मान लीजिए ये स्क्वायर। हम्म रूफ हो गई, हम्म। ये आपने वो करा रखी, क्या बोलते हैं उसको आजकल, फॉल्स जो सीलिंग। फॉल सीलिंग, हम्म ये फॉल सीलिंग हो गई। अब इसमें हम्म ना होल होता है, हम्म ये होल है हम्म जिसका आप बात कर रहे हैं ना पैनल की, वो क्या हम्म होता है, अंदर स्पेस होता है, अंदर वायरिंग होती है। हम्म। वो खाली सरफेस माउंट में तो पूरा बॉक्स होता है जो यहाँ दीवार पे यहाँ अटैच हो जाता है ड्रिल होके। हाँ। वो लाइट जो पैनल है वो अंदर चली जाती है और अच्छा। क्लिप यहाँ साइडों में लॉक हो जाते हैं। ओके। क्लिप लॉक हो गए, सरफेस हम्म। लाइट यहाँ रूफ पे लग गई। अच्छा। उसमें दो एल्युमिनियम क्लिप्स होती हैं ऐसे करके, आप हम्म उनको ऐसे सीधा करेंगे, लाइट के हम्म कनेक्शन करेंगे, दीवार में डालेंगे और क्लिप ऐसे लॉक हो जाएगी, हम्म। तो लाइट अपनी जगह पे फिक्स हो जाती है। ठीक है। ये काफी सारी लाइटों में फीचर्स आता है हमारी, जैसे कंसील्ड आती है ना 10 वॉट, 7 वॉट, वो 9 वॉट एल्युमिनियम हम्म कंसील्ड, ये इनमें भी हम्म। आता है। ठीक है। और एक है स्पॉट ना। लाइट में भी आता है। और सरफेस हाँ लाइट के जी ऊपर एक फ्रेम का यूज किया जाता है, उसे किस तरीके से यूज करते हैं, उसका क्या यूज है मतलब बेसिकली। मैम, जो वो फ्रेम होता है पहले तो वो पॉलीकार्बोनेट मटेरियल का बना होता है, पीसी का। हम्म। उसका सरफेस का पूछ रहे हैं ना आप? हाँ हाँ, सरफेस में होता है ना। सरफेस का जो मटेरियल, सरफेस का जो बॉक्स होता है ना ऊपर, जिसमें अभी जो मैंने आपको दिखाई थी जिसमें लाइट फिट होती है, हम्म। उस बॉक्स के अंदर एक तो आपको एयर के लिए होल दे रखे होते हैं। ठीक है, अच्छा। बॉक्स ड्रिल ड्रिल के लिए अलग से अंदर से कनेक्टिंग पॉइंट दे रखे होते हैं कि वो हम्म ऊपर दीवार पे इजीली फिक्स हो जाए। हम्म पॉलीकार्बोनेट का बना हुआ होता है और वो इस हिसाब से डिजाइन होता है कि लाइट की फिटमेंट उसमें इजीली हो सके और हम्म। लॉन्ग टर्म तक चले। ठीक है। ठीक है। और जैसे अगर सरफेस लाइट अगर आपकी खराब हो जाती है, ठीक है, तो उसमें आप हाँ क्या जी पैनल का यूज कर सकते हैं, पैनल लाइट्स का। मैम, अगर अगर हमारी सरफेस लाइट खराब हो गई, हम्म तो जो हमारा वो बॉक्स होता है ना ऊपर वाला, हम्म उसके अंदर साइड में क्लिपिंग्स के होल्ड होते हैं, अगर हम हम्म उसके अंदर पैनल लगाएंगे सेम साइज का तो वो लॉक हो जाएगी अंदर। हम्म। तो यानी कि पैनल्स यूज कर सकते हैं। हम उसमें हम रिकमेंड वही करते हैं सरफेस लाइट के साथ जो जाता है, लेकिन हम्म पैनल का सिर्फ तब रहता है अगर इन केस खराब हो गया, आपके पास में अवेलेबल है या आपको मिल गया, हम्म। तो उसका अंदर ना ऐसे स्लॉट बना होता है साइड में। हम्म उसकी जो आउटर बॉडी होती है ना, हम्म। उस आउटर बॉडी में स्लॉट बना होता है, वो फिक्स हो जाते हैं ऐसे करके उसमें। ठीक है। ओके। चलिए अब चलते हैं नॉन मॉड्यूलर्स पर। मैम, मेरे को ना एलईडीज के बारे में इससे ज्यादा पता भी नहीं था। सॉरी। तो नॉन मॉड्यूलर के लिए पहला क्वेश्चन है। हाँ जी नॉन नॉन मॉड्यूलर क्या होता है, हॉस्पर में इसकी कितनी कैटेगरीज अवेलेबल हैं, नेम बताइए। मैम, देखिए नॉन मॉड्यूलर की बात करें ना, नॉन मॉड्यूलर वो चीजें होती हैं जिसके अंदर हम क्लिपिंग सिस्टम प्रोवाइड नहीं करते। हम्म जैसे मॉडल उसमें दिखाया था ना मैंने आपको हम्म। सुपर लॉक में, जी। नॉन मॉड्यूलर के अंदर हम देते हैं उसके अंदर पेज, हम्म जो बोर्ड के अंदर डायरेक्टली पेचकस से होल करते हैं। फॉर हम्म एग्जांपल, ये बोर्ड है, इसके हम्म अंदर अगर आपका बोर्ड लगा हुआ है, मॉड्यूलर बोर्ड नहीं है, हम्म आपने इसमें यहाँ पे होल कर रखे हैं, तो हम्म आपको अगर स्विच लगाना है, आपने स्विच लगाया, पेच हम्म लगाए और बोर्ड हम्म में उसको टाइट कर दिया, कनेक्शन कर हम्म। दिया, उसको बेसिकली हम नॉन मॉड्यूलर बोलते हैं। ठीक है। उसमें हमारे पास में जो रेंज हमारे पास में मॉड्यूलर में अवेलेबल थी ना, हम्म सेम रेंज हमारे पास में नॉन मॉड्यूलर में अवेलेबिलिटी है। हम्म अब मैं आपको बताता हूँ, स्विचेस हम्म में हमारे पास में आते हैं S1, S2, S3, हमारा हम्म मोस्ट सेलिंग S3 है।
अभी मैं हम्म। आपको दिखाऊंगा, सामने लगा हुआ है हम्म। उसमें, ये देखिए ऐसे ही। ये देख रहे हैं आप, हम्म। S1 S2 S3। S3 हमारा मोस्ट सेलिंग मॉडल है। उसके बाद हम्म। में हमारा 5 पिन सॉकेट, 6 एम्पेयर इंटरनेशनल सॉकेट, 2 पिन सॉकेट। ये हम्म। टीवी टीवी जैक है, ये इंडिकेटर है, ये फ्यूज है। ये हम्म। वन मॉड्यूल हमारा 4 स्टेप क्या है ये, डिमर। और हम्म। ये हमारा 2 मॉड्यूल डिमर है। ये हम्म। 1 मॉड्यूल हमारा फैन रेगुलेटर है। और ये भी हम्म। हमारा 2 मॉड्यूल फैन रेगुलेटर है। जी। क्वालिटी वाइज अगर आपको दिखाएं हम्म। तो सेम है, देख रहे हैं आप ब्लैक पार्ट। हाँ जी। क्वालिटी वाइज सेम है सारी चीजें। हम्म। ISI प्रोडक्ट हैं, पॉलीकार्बोनेट पे बने हुए। इसमें इवन जो पावर में आते हैं हम्म। उसमें भी आपको वो मिलेगा। ये नॉन मॉड्यूलर रेंज है सारी। ये ओके। जैसे आप देख रहे हैं ना, मल्टी हम्म। सॉकेट 16 हम्म। एम्पेयर, हम्म। ISI विद हाँ। CML नंबर, हम्म। प्लस इसके पीछे पोर्सलेन बैक है। हम्म। दिखा आपको, हाँ जी। पोर्सलेन बैक लगा हुआ है। जो कंपोनेंट स्विच में अंदर होते हैं, हम्म। कंपोनेंट सेम रहेंगे। हम्म। ब्रास सेम रहेगा, ब्रास की क्वालिटी सेम रहेगी। पीछे हम्म। पोर्सलेन की क्वालिटी सेम रहेगी। हम्म। डिफरेंस है इसमें स्क्रूज है। हम्म। ये देखिए, हम्म। जैसे ये दे रखा है ना, विद इंडिकेटर दे रखा है, फ्यूज के हम्म। साथ में दे रखा है। हाँ। देखिए अंदर कॉपर है। हम्म। और कॉपर पोर्सलिन में अगर आप ध्यान से देखें तो, हाँ। दिखा आपको, ये जी। पोर्सलिन है। जी। इसको हम जनरली आउटर में देते हैं लोगों को, जैसे कि अगर आप चाहेंगे कोई यूज यूज ना करे हम्म। तो आप इसका फ्यूज निकाल के रख सकते हैं। अब ये यूज में नहीं है। अच्छा। इसमें अलग अलग टाइप्स के आते हैं हमारे पास, 5 पिन प्लस 2 पिन। हम्म। ठीक है, और भी आते हैं इसमें, यहाँ पे लगे हुए नहीं है। इसमें हम्म। और भी डिजाइन आते हैं। अच्छा। जैसे जैसे आप ये देख रहे हैं ना, ये वाला हम्म। हम्म। 5 पिन प्लस 2 पिन। हम्म। एक आता है, उसके अंदर ये दो स्विचेस होते हैं। हम्म। 5 पिन प्लस नीचे 5 पिन, हम्म। 2 पिन प्लस हम्म। नीचे 2 पिन, स्विचेस के साथ में। अच्छा। ओके। और दिखाता हूँ मैं, ये जिसमें आप देख रहे हैं टॉप लगे हुए हैं, हाँ। ये जी। सब नॉन मॉड्यूलर है। हम्म। ये हमारे सीलिंग रोज है, हम्म। ब्रास कनेक्टिंग पॉइंट, हम्म। स्क्रूज हम्म। MS के। हम्म। ये सेम मैकेनिज्म जैसे है ना कनेक्टिंग वाला। हाँ। अगर इसको मैं हटा दूं, अंदर आपको क्लिप्स दिख रही है, ऐसी हम्म। होती है सरफेस माउंट में। ओके। ये सीलिंग रोज कलर्ड में। हम्म। ये सारे हमारे होल्डर्स। ठीक। इसमें अभी एक चीज मैंने आपको दिखाई नहीं है, हम्म। इसमें लगी हुई नहीं है, मैं आपको दूसरे प्लेट में दिखाता हूँ। हम्म। जैसे आप ये देख रहे हैं, हम्म। इंडिकेटर, टीवी सॉकेट, लैंप के लिए। हाँ। अब इसमें आपको मैंने एक चीज रह गई थी, ब्लैंक प्लेट। हम्म। ये 32 एम्पेयर DP स्विच जो मैंने आपको दिखाया था, हाँ जी। 32 एम्पेयर DP विद इंडिकेटर, हम्म। मॉड्यूलर में। हम्म। इसमें एक ब्लैंक प्लेट है, मेरे को ये ब्लैंक प्लेट नजर नहीं आ रही है, मैं आपको ब्लैंक प्लेट दिखाता हूँ इसमें। ब्लैंक प्लेट, एक तो मैं ब्लैंक प्लेट का ना पता नहीं चलता है, वो इतनी वो सफाई से, ये देखिए फ्लैट के अंदर। USB टू, हाँ जी ये USB सॉकेट। 2.4 एम्पेयर। हम्म। हाँ जी इंडिकेटर। हम्म। ये है ब्लैंक प्लेट। हम्म। अभी ना इसकी फिनिश ऐसी है, मेरे को दिखी नहीं। ये रेंज है, ओके। यहाँ से क्यूट से शुरू होती है रॉकर स्विच के साथ में। हम्म। ये मॉड्यूलर की है, ये क्यूट सिल्वर। हाँ। 1 मॉड्यूल फैन रेगुलेटर, 2 हम्म। मॉड्यूल फैन रेगुलेटर, हम्म। 1 मॉड्यूल डिमर, 2 हम्म। मॉड्यूल डिमर, हम्म। स्विच विद हम्म। इंटरनेशनल सॉकेट, हम्म। 16 एम्पेयर सॉकेट विद पोर्सलेन बैक। हम्म। ये फ्लैट की सीरीज है मैम, देख रहे ओके। हैं आप, हाँ जी। मॉड्यूलर MCB, हम्म। 1 मॉड्यूल। टू मॉड्यूल। और ये DP, डीपी। ओके। ये हाँ। डबल। DPS में ड्यूअल पोर्ट।
हम्म। फ्लैट स्विच हम्म। विथ 3 पिन सॉकेट। हम्म। आने वाले समय में इंडिया में पूरे में यही मिलेंगे आपको। अच्छा। 5 पिन धीरे धीरे बैन हो रहा है, आईएसआई इसको बैन कर रहा है। ओके। उसके पीछे रीजन है, जो 5 पिन होता है ना, हम्म। आपको दिखाता हूँ। ये 5, जैसे ये तो मल्टी हो गया, हम्म। ये जो 5 पिन होता है, हम्म। ये बहुत सारे इसके, इन दो का ना रेयरली यूज में आता है ये, ऊपर हाँ। वाले दो। हम्म। लेकिन लोग क्या करते हैं, इसके अंदर ना बिजली के तार सीधे डालते हैं, जिसकी वजह से ये जल जाता है और ब्लास्ट हो जाता है। अच्छा। इसकी जगह अब ये आएगा धीरे धीरे फ्यूचर में, बहुत सारी जगहों पे ये ऑलरेडी बैन है, अब धीरे धीरे ये मिलेगा। ओके। ये रेंज मैंने आपको दिखा दी। हम्म। आइसोलेटर्स 4 पोल, हम्म। ट्रिपल पोल हम्म। डीपी, हम्म। सिंगल डीपी, टीपी, एफपी, हम्म। चेंज ओवर्स, हाँ बॉक्सेस मैंने आपको दिखा दी है वाले मॉड्यूल्स में। जी। स्विच सॉकेट मैंने आपको दिखा दिए। हम्म। टॉप दिखा दिए। हम्म। ये हमारे डीएलएफ से डिंगो, हम्म। क्यूट, ठीक है। हम्म। 5 पिन स्पार्क शील्ड, हम्म। मल्टी सॉकेट, हम्म। इंटरनेशनल, सुपर, ओरी, हम्म। पीसी, नेक्स्टा, यूरिया, हम्म। होल्डर्स, हम्म। प्राइम, पर्ल, हम्म। ठीक है। हाँ जी। और ये हमारी नॉन मॉड्यूलर। हम्म। ठीक है सर। हाँ जी मैम। ओके। तो लास्ट क्वेश्चन है कि हॉस्पर हाँ कंपनी जी। के S1 S2 और S3 और 5 पिन सॉकेट हाँ, अदर कंपनीज के कंपैरिजन में फायर रिटार्डेंट क्यों होते हैं और कैसे? फायर रिटार्डेंट मैम इसलिए होते हैं क्योंकि सबसे पहले हम मटेरियल की बात करते हैं, और जो इनर कंपोनेंट्स होते हैं उसकी बात करते हम्म। हैं। मटेरियल हम यूज करते हैं पॉलीकार्बोनेट। हम्म। ये फायर रिटार्डेंट, जब भी आप पॉलीकार्बोनेट में आग लगाएंगे ना, ये हाँ। प्लास्टिक है, हम्म। मैं इसमें आग लगाऊंगा कि लाइटर से, ये हम्म। फायर पकड़ेगा और टपकने लगेगा। आपने देखा होगा प्लास्टिक टपकता है, हाँ जी। जलने लगता है। हम्म। पीसी में क्या होता है, मैं फायर लगाऊंगा ना, हम्म। तो वो इतने हिस्से से वो फायर से दूर भागेगा, वो जलना बंद कर देगा। हम्म। इसलिए हमारे स्विचेस में हम इसलिए इसका पीसी का इस्तेमाल करते हैं। प्लस इनर कंपोनेंट, हम्म। वो बेशक पेच वाला स्विच है, हम्म। मॉड्यूलर नहीं है, लेकिन जो हम्म। इनर कंपोनेंट है हम्म। वो उसी हिसाब से एज पर स्टैंडर्ड आईएसआई के हिसाब से डिजाइन है। हम्म। उसका भी रॉकर उतना ही हैवी है जितना अदर कंपनीज का है हैवी है। उसके जो टर्मिनल्स हैं, कनेक्टिंग पॉइंट्स हैं, वो हम्म। भी कॉपर के हैं, जैसे हमारे उसमें है, क्या बोलते हैं, मॉड्यूलर में। हम्म। ये डिफरेंस है। करंट कैरिंग पार्ट्स जो भी हैं वो ब्रास के अंदर है। हम्म। ये हमारे अदर कंपनीज के मुकाबले में अलग है, क्योंकि अगर आप मैग्नेट लेंगे ना, हम्म। मैग्नेट पे अगर आप कभी भी एल्यूमिनियम को चिपकाएंगे, अदर हम्म। कंपनीज में वो लोग कॉस्ट कटिंग के लिए एल्यूमिनियम के ऊपर कोटिंग करते हैं। अच्छा। आप मैग्नेट लगाएंगे वो चिपक जाएगा, हम्म। ब्रास को लगाएंगे ये चिपकेगा नहीं। अच्छा। ये डिफरेंस रहता है। ओके। अदर कंपनीज में क्या रॉ मटेरियल का यूज किया जाता है? प्लास्टिक लगाते हैं मैम, रिसाइकल प्लास्टिक, ओके। ठीक है सर। ताकि हम जैसे हम्म। हमने फैक्ट्री के अंदर प्लेट बनाई। हम्म। अब प्लेट एकदम फिनिश प्रोडक्ट नहीं निकलेगा, हम्म। उसके पास में ट्रिमिंग्स होंगी, हम्म। हम उनको ट्रिम करेंगे। हम्म। ट्रिम करने के बाद में उसको अच्छी शेप देंगे, फिर हम्म। आगे के प्रोसेस के लिए भेजेंगे। वो जो अच्छा। ट्रिमिंग्स हैं, वो हम्म। ट्रिमिंग्स को हम श्रेड करते हैं, श्रेडिंग मशीन में श्रेड हम्म। करके वेट के हिसाब से बाहर बेच देते हैं। अच्छा। वो लोग उसको मशीन में प्रोसेस करते हैं, उसके हम्म। दाने बनाते हैं। अच्छा। वो दाने से वो लोग प्लेट्स बनाते हैं, स्विचेस बनाते हैं। वो जो मटेरियल होता है, एक तो फायर पकड़ लेता है, हम्म। चीप होता है, प्लस हम्म। वो बहुत लंबे समय तक अपनी शाइन को मेंटेन नहीं कर पाता। वो कहीं ओके। ना कहीं वो अपनी छोड़ देगा थोड़े समय बाद, ठीक इसलिए है। वो चीप होता है स्विच। ओके। ठीक है सर। हो गया कंप्लीट। कंप्लीट। यस सर।